अर्जुन एक घने जंगल के किनारे बसे एक गांव में रहता था। जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे कि वहाँ एक यक्षिणी रात को भटकती है। मैं इन कहानियों को बकवास मानता था। एक रात दोस्तों की हंसी मजाक में मैंने शर्त लगा दी कि मंदिर में रात बिताऊंगा। रात के 1 बजे मंदिर में सन्नाटा था। अचानक हवाओं में मदक इत्र की खुशबू फैली और एक मधुर बांसुरी की धुन गूंजी। मैंने चौंक कर देखा। वहाँ पर एक अप्सरा सी नारी खड़ी थी जिसका नाम था माया। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो चांदनी रात में उतर आई हो। उसकी पारदर्शी काली साड़ी जो सोने की किनारों से सजी थी उसके अप्सराई फिगर को उभार रही थी। साड़ी इतनी पतली थी कि उसकी कमर की हर वक्र रेखा साफ दिख रही थी और उसका गहरा लाल ब्लाउज बिना आस्तीन का इतना टाइट था कि उसकी हर सांस के साथ दिल धड़क उठता था। उसकी लंबी चोटी में गजरा लिपटा था और कलाइयों में चांदी की चूड़ियाँ खनक रही थी। उसकी आंखें काजल से सजी मुझे जैसे भेद रही थी। अर्जुन, तुम कहाँ अकेले? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और उसकी आवाज़ में मिठास। मैं खो सा गया। वह मेरे पास आई। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराया और उसने मेरे गालों पर उंगलियां फहराई। मुझे तुम्हारा साथ पसंद है, उसने कहा और मेरे दिल में आग सी दहक उठी। उसने मेरे कंधे पर सिर रखा और उसकी गर्म सांसें मेरे कानों को छू रही थी। मैंने उसके कमर पर हाथ रखा और उसकी साड़ी का रेशम मेरे हाथों से फिसल रहा था। माया, तुम इंसान नहीं हो, है ना? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी हंसी मंदिर में गूंजी, पर अब वो हंसी मादक नहीं डरावनी थी। उसकी आंख लाल हो गई और साड़ी हवा में तूफान सी लहराने लगी। तुमने मुझे छुआ अर्जुन, अब तुम मेरे हो। उसका चेहरा बदल गया। उसके दांत नुकीले, नाखून पंजों से और वो अप्सराई फिगर अब एक भयानक साए में बदल रहा था। मंदिर की मूर्तियां कांपने लगी और फर्श पर अजीब सी आकृतियां उभर आई। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और मुझे लगा जैसे मेरी रूह निकल रही है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, हमेशा के लिए। उसकी चीख ने मेरी रीढ़ ठंडी कर दी। तभी मेरे गले में माँ का रुद्राक्ष चमका। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और मंदिर के बाहर भागा। पीछे उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। अर्जुन, मेरी साड़ी का जादू तुम्हें बुलाएगा। सुबह गांव वालों ने मुझे जंगल के किनारे बेहोश पाया। मेरे सीने पर लंबे नाखूनों के निशान थे और मेरे कपड़े में उसकी साड़ी का एक टुकड़ा फंसा था जो अभी भी इत्र की खुशबू बिखेर रहा था। रात को जब मैं अकेला होता हूँ मुझे उसकी पायल की छन छन सुनाई देती है और मेरे सपनों में वही माया आती है, अपनी मोहिनी साड़ी में मुझे बुलाती है।